सौतेली काली बहन के लंबे बाल। रामपुर गांव में दो बहनें रहती थी, जिसमें से राधिका गोरी चिट्टी और तीखे नैनक्स वाली सुंदर लड़की होती है, तो वहीं सौम्या एक सांवली और कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है माँ? सौम्या, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन खुदे चार बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो तुझे काली पीली शक्ल के साथ सर चार बाल लेकर भेज दिया। तुझे मेरा मजाक बनाकर क्या मिलता है? मुझे तेरा मजाक बनाने में मजा आता है। अच्छा चल सच बता, तुझे मेरी खूबसूरती देखकर जलन होती है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन। सौम्या लगातार अपनी सौतेली बहन की तीखी बातों को सुन रही थी। उसके मन की कुहरन उसकी आंखों से डबडबाई जा रही थी, मगर वो सिर्फ चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी, जो कि स्वाभिमान के हक में उसके मुंह खोलने की संजीदगी उससे छिन गई थी। और वो बिना कुछ कहे बैग उठाकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, देखो देखो आ गई काली कलूटी अपने बॉयकट बालों के साथ। रैंप वॉक करती हुई उसके झड़ते बाल तो देखो, मुझे शक होता है कि कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उसका कॉलेज जाने का विरोध करते हैं और उसे कॉलेज से बाहर करने की बात करते हैं, और इसके बाद सभी उसके झड़ते बालों पर टमाटर फेंक मारते हैं। प्लीज मत मारो मुझे, कोई भी रोग नहीं है। उसके कॉलेज की सहेली, चल झूठी, जरूर कोई बहुत ही बड़ा रोग है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? नहीं माँ, ऐसा मत करो, आप लोगों के अलावा मेरा और कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या, वैसे भी इस बदसूरत शक्ल और कम बालों की वजह से तेरे से शादी कौन करेगा? तू तो पूरी जिंदगी हमारी छाती पर बैठी रहेगी बोझ बनकर। अब जा निकल यहाँ से, अब जा निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, हमारे से तो घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दो। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सौम्या को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। सौम्या जंगल की ओर रोते हुए चल पड़ती है और रोते हुए मन में सोचती है, काश मैं पैदा होते ही मर जाती, क्योंकि ये काला रंग कम बाल मेरे लिए श्राप बन गया है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में भी मुझ पर वार हुआ, साथ ही सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मुझे बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें जरा भी अपनी बेटी पर दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो माँ तुम? माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर कितना अत्याचार करती थी, और ये दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। अम्मा, मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सौम्या बेटा, मैं तुझे लेने नहीं आई हूँ, बल्कि तेरे इस दुख को मिटाने के लिए आई हूँ, जिसकी वजह से तुझे इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तभी मधु के अंदर से एक तेज प्रकाश की रोशनी उत्पन्न होती है और वो सौम्या के अंदर जाकर समा जाती है, और सौम्या के सर पर लंबे घने और सिल्की बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग भी गोरा चिट्टा हो जाता है, और अपने इस खूबसूरत रंग में सौम्या काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। अब तो मुझे अपने घर वापस आना चाहिए। सौम्या, अब ये लंबे बाल और श्रृंगार तुम्हारा स्वाभिमान है। सौम्या सपने से बाहर आती है और खुद को लंबे सिल्की और काले बालों में पाती है, और वो कहती है, मेरा रंग भी गोरा हो गया है और अब तो मुझे अपने घर वापस आना चाहिए। कुछ देर बाद सौम्या अपने घर पहुंचती है, और जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे और काले घने बाल और उसका गोरा रंग देखकर हैरान हो जाती हैं। क्या तेरे लंबे जादुई बाल? चल तो मुझे पहले अपने जादुई लंबे बालों से कुछ करामात करके दिखा, तभी मुझे यकीन होगा। अरे वाह मेरी सोमू, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार में खोटा सिक्का समझती थी। तू तो पूरा खजाना निकली मेरी बच्ची। इन लंबे घने बाल में गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नजर ना लग जाए। अच्छा बेटा, सब भूल जा, परिवार में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। अब तो तू हमारे साथ ही रहेगी। और जादुई लंबे बालों के कारण अब सौम्या को बहुत ही सुख मिलने लगा था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन गई थी, और एक रोज जब सौम्या अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी,
तो उसे एक औरत मिलती है जिसे कोढ़ होता है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ माँ जी, आपको क्या हुआ है? सौम्या बेटा, इस बुढ़िया को कोढ़ है। अगर तुझे एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, आप मत डरो माँ। मुझे इस कोढ़ ने जकड़ लिया है। मैं हर रोज इससे सर क्यों मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। बुढ़िया पल्लवी से कहती है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तेरा भला हो, तूने मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दी है और मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उसके बाद पल्लवी अपने घर चली जाती है और उसके घर में ऐसे लोग और पीड़ित लोगों का आना जाना लगा रहता है और सौम्या और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है और सौम्या किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती है। ये सब देखकर राधिका को बहुत जलन होती है। पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैची तो उल्टा मेरे ऊपर चल गई। तुझे किसने कहा था इन बालों को काटने के लिए? तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सौम्या कहती है, ए जादुई लंबे बाल, जरा अपना कमाल तो दिखा। और जैसे ही सौम्या कहती है तो उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होती है और उसके बालों से ढेर सारे नोट निकलने लगते हैं।